Now see, then on the basis of convergence of probability, we have weak law of large numbers. Weak law of large numbers guarantees the convergence in probability. और यही गारंटी देता है कि ये एक्स एन कन्वर्ज टू या एक्स बार कन्वर्ज टू म्यू इन प्रोबेबिलिटी. सो ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज लेस देन इन्फिनिटी, विच मीन्स दैट इट इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट करेगा एंड एग्जिस्ट्स finite and exists, and bn is equal to x1 plus x2 up to xn, sum of n random. Then variance of bn is equal to variance of x1 plus up to xn. Then limit n tending to infinity, bn upon n square will tend to 0 as n tending to infinity. This is the weak law of large numbers. दिस इज़ द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. तो यहाँ से हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एन कन्वर्जेस इन एक्स एन बार कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, मतलब ये कन्वर्ज करेगा म्यू पे. एंड दिस इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू. एक्स एन बार इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू. एक्स एन बार इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू फ्रॉम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एज वेल एज कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिमेटर्स. क्लियर है? नाउ CLT. What is CLT? CLT यही कहता है जितना हम n बढ़ाएंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड करेगा. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेट्स सपोज पॉइजन से लिया है, लेट्स x फॉलोज पॉइजन लैम्डा. तब अगर हम यहाँ से करेंगे x1 अप टू xn फॉलोज पॉइजन लैम्डा, तो Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ Sn विल टेंड टू नॉर्मल 0,1. ये कौन कहता है? ये CLT कहता है. वेन एवर n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब भी हम n को बढ़ाएंगे टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल को टेंड करेगा. क्लियर है? और देखो क्या कहता है ये. और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई है वो होना चाहिए, या वो फाइनाइट होना चाहिए, एंड वेरियंस ऑफ एक्स आई किसके बराबर होना चाहिए? सिग्मा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. देन CLT क्या कहता है? CLT यही कहता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ Sn is less or equal to x, and this is equal to phi of x. This is equal to phi of x is the CDF. Phi of x क्या है? This is the CDF of normal distribution, standard normal पीरियड, और इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है. ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए. लिखो आप ये. यहाँ आप स्क्रीनशॉट ही इसका खींचो, तो फिर इसके बाद नोट्स बना लेना आप. क्लियर है? सो देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, PGF पे. ये था थोड़ा सा बेसिक जो आपको इसमें काम आएगा. सो सी PGF probability generating
function. First case is PGF of binomial distribution. PGF of binomial distribution. इसको देखते हैं. पहले आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी लिखाया, PXX किसके बराबर होता है? NCX PX Q N माइनस X. X कहाँ से? 0 1 2 अप टू so. क्लियर है? So what's MXT? That is Q plus PET phi xt. That is Q plus PEIT N. Then P of S. That is equal to Q plus PS N. रेज पावर n है ये, ठीक है. अब इसको हम कैसे निकालेंगे? P of S is equal to expectation of Sx. That is equal to summation x is equal to 0 to infinity Sx NCX Px Qn minus x. So this is equal to summation x is equal to 0 to infinity NCX. यहाँ से हम PS को कॉमन, PS को एक साथ लिख सकते हैं, PSX Qn माइनस x. क्लियर है? सो दिस विल बी इक्वल टू, अब ये किसका PGF है? अगर हम इसका MGF लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? PS तो एक साथ है ना, तो मतलब PS की जगह क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या है, PET, इसकी जगह क्या आएगा? अगर हम ET को हटाएंगे तो P की जगह क्या है? PS है. तो इसमें देखो ना, P तो PET आया, यहाँ PS आया. ये कैसे आया? देखो ये है ना, तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे PET की जगह ये PS, तो ये कैसे आएगा? समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. नहीं, ये तो नहीं आएगा अभी. समेशन यहाँ से हम डायरेक्टली इसका PGF लिखेंगे, MGF लिखेंगे, दैट इज Q प्लस PS N डायरेक्टली ना. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे जिनको आपको समझना है. सो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट कि P0 इज इक्वल टू समेशन Sx प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x. ये किसके बराबर है? S0 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस S1 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 अप टू so on. P0 हर जगह 0 0 0 है. दिस इज 0 ईयर. तो ये किसके बराबर आएगा? 0. मतलब P0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है. अब ऐसी P1 किसके बराबर होगा? जो मैंने आपको पहले भी लिखाया था, P1 तो यहाँ से 1 के बराबर होगा. अब ये कैसे है देखो, समझो. x Sx Px इज इक्वल टू x. सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा ये, क्योंकि s की जगह 0 है ना, क्योंकि P ऑफ S है. तो ये 1 आएगा. ये 0 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 अप टू so on. और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर. इसको आप लिख लो डायरेक्ट. ये है बाइनॉमियल का केस. नाउ अगर हम देखेंगे अब पॉइसन का, तो इसका
पी एक्स किसके बराबर है, ई टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो इसमें एम एक्स टी क्या है, पी ऑफ एस डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, ई टू द पावर लेमडा एस माइनस 1। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। अब देखो इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू समेशन एस लिया है ना, तो यहाँ पे एस आएगा एस एक्स, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। चेक कर लो, सही है। तो यहाँ से एक्स वाली टर्म एक जगह एक के साथ रखेंगे और नॉन एक्स वाली तो समेशन से बाहर आएगा। क्लियर है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस लेमडा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस लेमडा एक्स, और यही किसके बराबर है, ई टू द पावर माइनस लेमडा ई टू द पावर लेमडा एस। अब देखो ना, अब किसी किसी को ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि व्हाट इज दिस। अरे भाई ये तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है ना, इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करो। देखो क्या आएगा, 1 प्लस एस लेमडा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। चेक कर लो, आधे घंटे पहले मैंने आपको एक्सपेंशन बोला था ई टू द पावर माइनस एक्स का या ई टू द पावर एक्स का, वो देख लो और ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस लेमडा को कॉमन आएगा, मतलब माइनस लेमडा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा, एस माइनस 1। क्लियर है, क्लियर है। अब ऐसी जियोमेट्री का आपसे नहीं पूछेंगे, अगर देखना चाहते हो तो वो आप खुद ही कर लेना। एंड जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनॉमियल है और पॉइजन है, क्योंकि पॉइजन प्रोसेस आपको पढ़ना है और बाइनॉमियल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है। सो यहाँ से हम देखेंगे हाउ टू जनरेट प्रोबेबिलिटीज यूजिंग PGF to calculate probabilities. Clear? Using PGF to calculate probabilities. P of S हमारे पास है, that is expectation of SX, और ये क्या है, this is summation X SX PX। क्लियर है। और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 से, सो S0 कितना हुआ, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस S दैट इज 2, नहीं 2 कहाँ है, S स्क्वायर है, दैट इज S स्क्वायर P ऑफ 2 प्लस S क्यूब P ऑफ 3। नाउ एक काम करेंगे, P डैश S लिख लो, डिफ्रेंशिएट कर लो। तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो खत्म हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू S करेंगे ना, विथ रेस्पेक्ट टू S, सो दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 हुआ, सो यहाँ पे आया 2S एक मिनट, प्रोबेबिलिटी एट, ये तो 0 1 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यार, S1 आएगा यहाँ पे, सो दिस इज S1
दिस इज S1 P1 S2 P2। सो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे क्या बचा, ये S का तो 1 होगा और यहाँ पे P1 प्लस 2S P2 प्लस 3S स्क्वायर P3 up to so on, and you remember P of 0 is 0, ये भी तो आपको पता है, और डिफ्रेंसिएशन से ये आपको मिला, डिफ्रेंसिएशन से ये आपको मिलेगा। सो P डैश S एट S इज इक्वल टू 0 देख लो क्या आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये आएगा P ऑफ 1, मतलब प्रोबेबिलिटी एट 1। अगर आप देखोगे अब ये तो मिल गया, यहीं तक तो मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश S एट S इज इक्वल टू 0 तो P ऑफ 1 होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये तो मिल गई ना प्रोबेबिलिटी एट 1, यही तो हमें चाहिए। अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तो ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा। एंड अगर क्वेश्चन है P ऑफ S इज इक्वल टू T अपॉन 5 2 प्लस 3T स्क्वायर, दिस इज द PGF। क्या है ये? PGF। तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट P0 P1। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू S। सो P डैश S क्या आएगा, UV रूल है, UV है ना, या एक काम कर लो, इस T को अंदर भेजो, इस T को पहले एक काम कर लो, आप डिफ्रेंशिएट अभी मत कर लो, डिफ्रेंशिएट मत करो। सो हियर व्हाट्स माई P ऑफ S, दैट इज 1 अपॉन 5 2T प्लस 3T क्यूब, यही तो है। अब डिफ्रेंशिएट करो, P डैश S क्या आएगा, 1 अपॉन 5 तो कॉन्स्टेंट है, D बाई DT 2T प्लस 3T क्यूब, क्लियर है। सो ये क्या आएगा, 1 अपॉन 5 तो बाहर ही आएगा, 2T का 2 प्लस 3T क्यूब, हाँ 3 3 जार 9T स्क्वायर। ना अगर हमें P डैश 0 चाहिए, P डैश 0 चाहिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन 5 2 प्लस 0 दैट इज 2 अपॉन 5, क्लियर है। नाउ अब P डैश टू 0, P डैश 0 तो मिल गया हमें, 2/5, क्लियर है, ठीक है। अब इसको आप लिख लो, ना अब P डैश 1 कैसे मिलेगा, P डैश, ये तो P डैश 0 है ना, और P डैश 1 कैसे मिलेगा हमें। सो P डैश 1 अगर हम देखेंगे वो क्या आएगा, 1 अपॉन 5 2 प्लस 9 दैट्स 11 अपॉन 5, विच इज इनकरेक्ट। क्यों, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ गई, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ गई। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से P डैश 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ से P डैश 1 नहीं मिलेगा। अगर हम एक काम करेंगे, P डबल डैश S लिखेंगे, वो क्या आएगा, इसका तो 0 होगा, तो ये आएगा 11T, क्या आएगा 11T, नहीं 18T। P डैश 0, P डबल डैश 0, P डबल डैश 0, वो तो 0 ही हो ना, नहीं P यहाँ से डबल डैश नहीं मिलेगा, यहाँ से डबल डैश नहीं मिलेगा। अगर हमें P2 चाहिए होगा तो P2 यहाँ से नहीं मिलेगा। तो इसी में मैंने आपको एक चीज़ नहीं लिखा है शायद, हाँ इसमें ये है ना,
यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ताकि आप अपने नोट्स में ये लिख सकते हो। देखो लिखना क्या है, लिखना ये है कि अगर हम P डबल डैश S लिखेंगे, यहाँ से देखो P डबल डैश S क्या आएगा, S का 1 तो ये आएगा 2 P ऑफ 2 और ये प्लस 6S P ऑफ 3 प्लस सो ऑन। तो यहाँ से अगर मुझे P ऑफ 2 एट S इज इक्वल टू 0, P डबल डैश 2, नहीं यहाँ से जो P डबल डैश है ना ये P ऑफ 2 दे देगा हमें, ठीक है। तो ये क्या आएगा, P ऑफ 1 तो मिल गया ना सिंगल डेरिवेटिव से, तो P ऑफ 0 तो 0 होता है। देखो P ऑफ 0 0 होता है, P ऑफ अगर यहाँ से 1 निकालेंगे वो कहाँ से निकलेगा, P डैश से। अगर P ऑफ 2 निकालना होगा वो कहाँ से आएगा, अरे यार ये P ऑफ 0 है वो तो 0 ही होता है ना, P ऑफ 1 होता है वो किसके बराबर आया था, 2/5 के बराबर शायद। अब एक बार देख लो अभी मैंने क्या लिखाया है, एंड देखो यहाँ से क्या होगा, P ऑफ 2 एट S इज इक्वल टू 0, देखो क्या होगा, क्या होगा यहाँ से, सो ये आएगा 2 P ऑफ 2। अब हमें P ऑफ 2 चाहिए तो ये क्या आएगा, P ऑफ 2 क्या आएगा यहाँ से, P डबल डैश, यहाँ P डबल डैश S अपॉन 2 इज इक्वल टू P ऑफ 2। इसको समझो, इसको समझो, एट T इज इक्वल टू 0, ये एट T इज इक्वल टू 0 पे। अब इसमें देखो आप, कहाँ गया ये, गायब होता है। तो देखो यहाँ से हमने P डैश S की जगह जब 0 दिया तो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें P ऑफ 1, ठीक है। अब अगर हम डबल डैश देगा ये, वो तो 0 देगा, P डबल डैश अगर हम निकालेंगे, P डबल डैश S अगर हम निकालेंगे तो 0 होगा, ये 18T हुआ। तो ये क्या होगा, P ऑफ 2 क्या होगा, एट T इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 तो 0, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। काइंडली प्लीज़ इसको फिर से एक बार देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, फिर भी मैं बता रहा हूँ फिर से। सो देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यूजिंग PGF टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज। PGF से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज। कैसे, देखो अगर हम इसको एक्सपेंशन में लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ SX को एक्सपेंशन में लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन के आती है, क्लियर है। देन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, एंड यू रिमेंबर दैट P ऑफ 0 इज 0, P ऑफ 0 इज 0। तो यहाँ पे 0 मतलब 0 0 0 0 पुट कर लो आप, क्योंकि P ऑफ 0 तो 0 होता है और ये पूरा 0 आएगा। अगर हम P ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 आएगा। एंड देन मैंने आपको कहा कि P ऑफ 1 कैसे मिलेगा हमें, सिंगल डिफ्रेंशिएशन से। ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन से हमें P ऑफ 1 मिलेगा, डबल डिफ्रेंशिएशन से हमें P ऑफ 2 मिलेगा, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन से हमें 3 टाइम्स तो हमें P ऑफ 3 मिलेगा, एज सो ऑन। क्लियर है। तो इस पे क्वेश्चन आपको बनेगा, देख लें। क्लियर। नाउ अब देखो, क्या लिखा है मैंने हेडिंग, to find moments of the random variable using PGF. With the help of PGF, we can generate moments. Consider P of S is equal to summation. Clear है? Partially differentiate with respect to S. So summation x is equal to 0. ये क्या आएगा, ये नीचे आएगा,
एक्स एस एक्स माइनस वन p of x एंड दिस विल बी p डैश s. देखो हम जब हमारे पास मोमेंट्स होता है हम क्या करते थे, मोमेंट्स को हम पार्शली डिफरेंशिएट करते थे विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x मिल जाता था. तो वहाँ पे हम क्या करते थे, हम t को 0 पुट करते थे. एंड यहाँ पे देखो पुट s इज इक्वल टू 1. तो जब हम s को पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो हमें क्या मिलेगा, del p ऑफ s अपॉन del s, s इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p डैश s एट s इज इक्वल टू 1. तो ये क्या आएगा, p डैश 1, और वो किसके बराबर आएगा, समेशन k इज इक्वल टू 0, k नहीं है x है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. जब हम यहाँ पे पुट 1 करेंगे, s की जगह पुट 1 करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा. सो x इंटू p ऑफ x एंड दिस इज माई एक्सपेक्टेशन ऑफ x. ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है. तो मिल गया हमारे पास मोमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x. नाउ अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम. सो देखो कंसीडर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लेना इसे. कंसीडर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ p ऑफ s at s is equal to 1. So del square p of s divided by del of s square at s is equal to 1 is equal to, देखो del square हमें किसका करना है, इसका. तो ये क्या आएगा, देखो समेशन एज इट इज. अब x और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 1 p ऑफ x, सॉरी sx माइनस 2, sx माइनस 2 p ऑफ x. सो दिस विल बी p डबल डैश s. क्लियर है, फिर से एक बार देख लो. क्लियर है कि हमें मोमेंट्स देखना है, हमें क्या करना है, जो pgf होगा उसको पार्शली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू s, तो हमें p डैश s मिलेगा. तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x चाहिए तो पुट करो s को 1. क्लियर है. और कंसीडर डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ p ऑफ s एट s इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अगर हम s को 1 देंगे, यहाँ से अगर हम s को 1 देंगे तो ये क्या बनेगा, समेशन x माइनस 1 p ऑफ x. क्लियर है. तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1. सो दिस इज p डबल डैश s. ठीक है, समझ आ रहा होगा ना, समझ आपको आ रहा होगा. क्लियर है. सो नाउ एक्सपेक्टेशन को हम ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन e ऑफ x इज गिवन बाय expectation of x is equal to summation k is equal to 1 to infinity k into p of k. Let's suppose this is equal to this. कि एक्सपेक्टेशन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे तो नहीं, x ही ले लो, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, x p of x. सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसका ऐसे लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 1 p डैश s इज इक्वल टू p डैश 1, मतलब s की जगह 1 ले लिया हमने. ठीक है. ऑल्सो ये कहाँ चला गया,
शिट, आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक लिखा होगा, पता नहीं कहाँ चला गया हूँ। तो मैं फिर से दोबारा से लिख लेता हूँ कि जो देखो फिर से नए से आ गया ना ये वाइट वाला, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज p dash 1, expectation of x minus 1 is equal to p double dash 1. So the expectation e of x is given by and this is equal to p dash 1. So expectation of x minus 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, expectation of x square नहीं, ऐसे नहीं, रुको, expectation of x minus 1 is equal to summation x minus 1 into p of x, that is p double dash 1. And what's expectation of x square? This is expectation of x minus 1 plus expectation of x. देख लो, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, expectation of x square माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये और ये कैंसिल, फिर से क्या मिला, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो ये क्या है, ये दिस इज p डबल डैश, ये क्या है, दिस इज p डबल डैश 1, और ये क्या है, दिस इज प्लस p डैश 1. So this is my expectation of x square. What's variance of x? That is expectation of x square minus expectation of x ka whole square. That is, what's expectation of x square? That's p double dash 1 plus p dash 1 plus p dash 1 minus, what's this? This is p dash 1 का होल स्क्वायर. तो अगर आपको अब क्या निकालना होगा, मीन और वेरिएंस निकालना होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना होगा या वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना होगा किसी भी पीजीएफ से, तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर लेना आप, फर्स्ट टाइम देन सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम देन सेकंड टाइम, फिर ये सब कैलकुलेट आप कर लेना कि मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. क्लियर है, क्लियर है. क्लियर है ये. सो ये जो है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2. अगर आपके पास एक्स माइनस के प्लस 1 तक निकालना होगा तो आप क्या करोगे, उतनी बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डी के अपॉन डी एस के पी ऑफ एस, उतने टाइम्स आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये, सरासर 100% गलत है ये. क्या करना है, करना ये है आपको, क्या निकालना है, p डैश 1 p डबल डैश 1, तो ये क्या होगा, x माइनस 1, p ट्रिपल डैश 1 क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस 2, ऐसे ये चलता जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस. लिख लो आप ये. इसके बाद ये सब इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे. लेट्स सपोज हम एक क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ किसका,
Bernoulli's distribution using PGF क्वेश्चन है ये। सो सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि P ऑफ S इज इक्वल टू Q प्लस PS, क्योंकि ये बर्नौली का बोला है तो N नहीं आएगा। सो P डैश S क्या होगा इसका? इसका तो 0 होगा, इसका P होगा। अगर हम P डैश 1 ले लेंगे वो भी P आएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ X इसका P आएगा, दैट्स करेक्ट। नाउ अगर हम अब देखेंगे इसका P डबल डैश S 0 आएगा, P डबल डैश S इसका 0 आएगा, P डबल डैश S इसका 0 आएगा। एंड हमने देखा था कि वेरिएंस ऑफ X किसके बराबर है, दैट्स P डबल डैश S प्लस P डैश S प्लस P डैश S का स्क्वायर। अभी तो हमने देखा था ना कैलकुलेट करके। सो P डबल डैश S क्या है, 0 प्लस P डैश S P प्लस और ये P स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा? सो दिस इज माइनस और प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, दिस इज माइनस हियर, सॉरी, क्योंकि माइनस ही होता है ना। सो P माइनस P स्क्वायर, सो P कॉमन निकालेंगे 1 माइनस P, सो दिस इज PQ, क्योंकि हमें पता है कि बाइनोमियल का बर्नौली का एक्सपेक्टेशन P होता है और वेरिएंस PQ होता है। सो कैलकुलेट हो गया। देखो जब मुझे ये पता था और ये पता था, ये हमने निकाला P डबल डैश एस, और वेरिएंस क्या होता है, P डबल डैश एस प्लस P डैश एस प्लस P डैश एस का होल स्क्वायर माइनस P डैश एस का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ ऐसे ही अगर हम ये क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे। कोर्स टाइटल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कोर ग्रेड 6, फुल मार्क्स 75, गुप्ता मैथ ऑनर्स, रैंडम सैंपल टेस्टिंग ऑफ हाइपर कॉन्फिडेंस इंटरवल चाबी चूज, पता नहीं किसी का सिलेबस है। तो सी अगर हम देखेंगे अब बाइनोमियल का कि क्या होगा, इसका P ऑफ S क्या होता है, Q प्लस PT N। So what is P dash S? This is N Q plus PT N minus 1। अब देखो ये कैसे आएगा, ये डिफरेंशिएशन है। सॉरी आई कैन नॉट से हियर हाउ इट कम्स, कि ये कैसे आया, क्योंकि ये सिंपल डिफरेंशिएशन है। क्यों? आपको पता है एक्स एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एन एक्स एन माइनस 1। सो एज इट इज यही तो है, और इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन P। एंड व्हाट्स P डैश 1? P डैश 1 क्या आएगा ये, P डैश 1 क्या आएगा, P डैश 1 आएगा यहाँ से NP, दैट्स द बाइनोमियल का मीन जो होता है वो NP होता है। एंड व्हाट्स P डबल डैश ऑफ S, दैट्स N माइनस 1 Q प्लस PT N माइनस 2 P स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब P डबल डैश 1 क्या होगा, या सिंपली अगर आप देखोगे व्हाट्स वेरिएंस ऑफ X, मतलब इसी का बाइनोमियल का, दैट इज P डबल डैश S प्लस P डैश S माइनस P डैश S का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, P डबल डैश S तो ये है N माइनस 1 Q प्लस PT N माइनस 2 P स्क्वायर प्लस NP और प्लस माइनस NP स्क्वायर माइनस NP, ये होल स्क्वायर है, माइनस NP का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे NPQ आपको मिलेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, इसको आपको
एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना, इसको एक्सपेंड करना है। क्लियर है? इसको एक्सपेंड करना है आपको। यहाँ से इसको मैं बता दूंगा ये कैसे होगा। ये होगा n स्क्वायर माइनस n p स्क्वायर व्हेन s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1। तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि q की जगह आपको फिर क्या कर डालना है, 1 माइनस पी। क्लियर? ऐसी आप किसका करोगे, पॉइजन, ऐसी आप किसका करोगे, पॉइजन होमवर्क है कि पॉइजन एंड जियोमेट्रिक का आपको ऐसे ही फाइंड करना है। पॉइजन का e टू द पावर लैम्डा e टू द पावर t माइनस 1 इसका e टू द पावर लैम्डा s माइनस 1 इसका pgf है, और इसका p 1 माइनस qs इसका pgf है। क्लियर है? Now, अब जो आपको पढ़ना है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ आपका ये पीजीएफ का चैप्टर मैं ख़त्म करता हूँ।